नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूपी ट्रिपल एससी लेटेस्ट न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के सवाल जो निकल कर आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पैट एग्ज़ाम जो है अब अक्टूबर में होगा। आपको बता दें, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अक्टूबर में सरकार पैट एग्ज़ाम कराएगी और उसके बाद जो है अन्य जैसे वैकेंसियाँ हैं पैट के बाद जो निकलनी हैं वो निकलेंगी। दोस्तों, तो आपको मैं बता दूँ, आप बिल्कुल भ्रमित हैं। हालाँकि ऑफ़िशियली कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपके सामने मैं इतना जो है कह सकता हूँ कि जो पैट एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी होगा। आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बता रहे हैं, पैट एग्ज़ाम हो सकता है कि इसी महीने में हो। लेकिन आपको बता दें, आपको यहाँ पर ये भी सोचना चाहिए कि अगर सरकार पैट एग्ज़ाम अक्टूबर में अगर कराती है, तो निश्चित तौर पर बाकी जो एग्ज़ाम होगा पैट के बाद जो होने, वो कब होगा? आप लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ, कब होगा? आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, वो ज़रूर बताइए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार अब रफ्तार पकड़ चुकी है, क्योंकि आपको बता दें, रोजगार मुद्दा पर सरकार घिरी हुई है। अभी ट्विटर पर जो है शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मित्र जो है उनको घेरे हुए लगातार ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सरकार को घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों की मांग पूरी हो जाएगी, उसको लेकर उनका घेराव किया जा रहा है। अभी भी मैं जब खबर आपको दे रहा हूँ, इस समय भी शिक्षक जो है संघ और शिक्षकों का जो है यूनियन ट्विटर पर जमकर जो है सरकार को घेर रहा है। समझा जा सकता है कि सरकार इस समय रोजगार के मुद्दे पर दबाव में है। अब हम शिक्षक संघ की बात कर रहे हैं, तो पहले अपने मुद्दे पर आते हैं। दरअसल पैट को लेकर जो है एग्जाम होना ही होना है। अगर आप सोच रहे हैं कि अक्टूबर में सरकार पीईटी कराएगी और फिर जाकर जनवरी, फरवरी आचार संहिता या फिर पुनः सत्ता में आती, फिर उसके बाद पेपर कराएगी, यानी कि मेंस एग्जाम बाद में कराएगी, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, पैट अगर कराना, अगर पैट का एडवर्टाइजिंग सरकार ने कोरोना काल जब भीषण लहर चल रही है तब जारी कर दिया, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि सरकार जुलाई या अगस्त में एग्जाम कराने के मूड में है। अगर कोरोना की तीसरी लहर एकदम से अगर मरीज बढ़ने लगे, तो भले एक बात अलग है कि सरकार उसको रद्द कर दे। लेकिन आपको मालूम होगा, अभी डिप्टी सीएम जो है दिनेश शर्मा, इनका बयान आया था कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में इंटर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। और इंटर की परीक्षाओं में आपको मालूम होगा कि 1-2 लोग या 10-50 हज़ार लोग नहीं बैठने वाले, उसमें भी संख्या लाखों की है। तो आप अपने आप को गुमराह ना करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रेपरिंग आपकी होनी चाहिए जुलाई या अगस्त के एग्जाम के हिसाब से। सिर्फ मैं आपको आगाह करने के लिए सब बात बता रहा हूँ। बाकी एग्जाम अगर अक्टूबर में भी जाता है, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जुलाई लास्ट या अगस्त स्टार्टिंग के हिसाब से पैट की तैयारी करनी चाहिए। अब पीईटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, टाइपिंग को लेकर 2 अपडेट आई हैं। हालांकि ये अपडेट पहले, लेकिन आपको इन अपडेटों से समझ जाना चाहिए कि सरकार पुरानी भर्तियों को तीव्र यानी कि तेजी से जो है फिल करने वाली है और निश्चित तौर पर जो है नई अपडेट जारी करने वाली है। क्योंकि आपको बता दें, आप अगर सोच रहे होंगे कि पीईटी सरकार कराने के बाद लेखपाल की फॉर्म निकालेगी, फिर उसके बाद बाबू की फॉर्म निकालेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लगातार जो 50,000 वैकेंसियाँ हैं एकदम से निकलेंगी। अब मैं ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं निकला है, लेकिन आपको बता दें सरकार ऐसा ही करेगी। और आपको बता दें, पीईटी के जरिए जो मैक्सिमम मार्क आए होंगे, यानी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा, उसके हिसाब से जो है आप लोगों को मेंस में शरण दी जाएगी। लेकिन आप लोग अक्टूबर में एग्जाम होगा, उसी के चक्कर में जो है बटे हुए हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर के एग्जाम के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करें। वरना अक्टूबर के एग्जाम के चक्कर में आपके जो है नंबर सबसे कम आएंगे। और अगर नंबर सबसे कम आए, तो आप समझ लीजिए पीईटी के बाद जो है मेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें आप क्वालिफाई नहीं होंगे। और क्वालिफाई नहीं होंगे तो जितनी भी वैकेंसी जो 50,000 निकलने वाली है, उसमें आप बैठ ही नहीं पाएंगे। जब बैठ नहीं पाएंगे, तो आप एग्जाम ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे। और आपको जो है इस सरकार के बाद जो है जो चुनाव होने के बाद जो भी रिजल्ट निकलता है, फिर समझ लीजिए 1-2 साल तक भर्तियां देखने को मिलने वाली ही नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि भर्तियों को लेकर अगर पुनः सत्ता में योगी सरकार वापसी करती है, तो आपको मालूम है कि अभी देखिए एंड समय तक भर्तियां 2016 का जो है टाइपिंग का अभी तक पेपर नहीं हो पाया। कितनी सारी पुरानी वैकेंसियां अभी तक चल रही हैं, मतलब 4-4, 5-5 साल पुरानी वैकेंसियां अभी भी चल रही है। ये सिचुएशन है। बल्कि 1 साल के अंदर जो है ये सब भर्तियों को फिलअप कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब देखिए 2016 की जो है, आपको बता दें, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को लेकर अभी मैंने जब देखा कि एडवर्टाइज निकला है कि टाइपिंग की अभी भी परीक्षा होनी और अभी भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है कि जून माह में टाइपिंग आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही आपको मालूम होगा, जूनियर असिस्टेंट 2019 को लेकर टाइपिंग के लिए अपडेट जारी हुई है। दोनों ही पत्र हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, 2019 कनिष्ठ सहायक लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी पात्र पाए गए थे, उनका जो है टाइपिंग को लेकर 23 जून को जो है परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अभी भी इसका प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन डेट क्लियर कर दी गई। वहीं आपको बता दें, 2016 कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब कितनी पुरानी ये भर्ती है और अभी भी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। अभी भी कितना समय लगेगा। आपको बता दें, अब सरकार जो तेज़ी दिखाएगी। इसका भी टाइपिंग टेस्ट जो है 21 जून निर्धारित किया गया है। दोनों ही भर्तियों को लेकर जो एडमिट कार्ड आएंगे और उसके बाद जो है आप लोगों को जाना होगा। अभी एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार तेज़ी से अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाई है, तेज़ी से काम करने वाली है। चूँकि वहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षक वहाँ पर घेर रहे हैं, शिक्षक भर्ती नहीं कराई जाए, चूँकि शिक्षा मित्र में नाराजगी है और चुनाव के समय वो भी घेरने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर दुख की बात यह है कि जब भी चुनाव आते हैं या फिर
जब भी कोई बात होती है तो युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। युवाओं के मुद्दे पर कोई भी पार्टी जो है मुद्दा बनाती नहीं है, मुद्दे पर बोलती नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की ले लीजिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर अन्य दल हैं, ये सभी दल आपको बता दें अगर योगी सरकार के विरुद्ध आते हैं, अभी नहीं, अभी तो चुनाव का समय, अभी तो आ सकते हैं, लेकिन इतने सालों से सोए पड़े हुए थे। हालांकि थोड़ा बहुत समर्थन दिखा देते हैं कि भाई हम समर्थन कर रहे हैं युवाओं का, लेकिन जमीनी स्तर पर इतने बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश में, अगर युवाओं का समर्थन करते तो निश्चित तौर पर योगी सरकार दबाव में आती। चूंकि आपको मालूम है ट्विटर पर ट्रेंड क्यों कराया जाता है, इसको समझिएगा। इसलिए कराया जाता है ताकि सरकार दबाव में आए और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया, देश को पता चले कि उत्तर प्रदेश का युवा जो है नौकरी के लिए भटक रहा है, एजुकेटेड युवा भटक रहा है। अब ऐसे में जो है विपक्षी पार्टियां हैं युवाओं का सपोर्ट कर सकती हैं और अच्छा खासा युवाओं का सपोर्ट कर सकती है, लेकिन विपक्षी पार्टी खुलकर जो है युवाओं का सपोर्ट क्यों नहीं करती है? अगर खुलकर युवाओं का सपोर्ट करे तो उनको फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो उनका होगा नहीं। लेकिन युवाओं के सपोर्ट में ये पार्टियां आती नहीं, या फिर हल्का फुल्का समर्थन दे देती है। जो जमीनी स्तर पर समर्थन देना चाहिए वो पार्टियां देती नहीं है। चाहे विपक्षी पार्टी हो, सत्तासीन पार्टी को दबाव में लाने के लिए विपक्षी पार्टियों का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। अगर वो युवाओं का कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करती है तो निश्चित तौर पर जो है आज जो एंड समय है, 6-7 महीने बाकी हैं, ऐसे में जो है अब तेज़ी लाई जा रही है, वो शायद तेज़ी 1 से 1.5 साल पहले देखने को मिल जाती है। लेकिन युवा है, अकेले दम पर खड़ा, या फिर संघ है, उनके यूनियन बने हुए हैं, लड़ रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाती है। अगर वो प्रदर्शन वगैरह करते हैं वो शांत हो जाते हैं, या फिर कुछ दिनों तक 1-2 दिन तक ट्विटर अभियान चलता है, शांत हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बता दें व्यापक पैमाने पर मुहिम की जरूरत है। अभी रेलवे और एसएससी में आपने देखा होगा कि व्यापक पैमाने पर समर्थन मिला था, व्यापक पैमाने पर सरकार का विरोध हुआ था। इसके बाद रेलवे की परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई, वरना रेलवे की परीक्षाएं भी 1-1.5 साल बाद ही होती हैं। और हाल क्या है आपको सब पता है। मेरा कहने का मकसद सीधा यही है कि सरकार चुनाव के समय देख रही है कि हाँ युवाओं की तरफ इनका वोट मिलेगा, ये सरकार अगर नाराज है युवा तो उनका वोट नहीं मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर पहले भी सरकार को सोचना चाहिए। विपक्षी दल जो अब आगे आ रहे हैं कि हाँ युवाओं को आड़े हाथ ले रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, सिर्फ मौखिक मत कहिए, जमीनी स्तर पर आपको युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, ताकि लगे युवाओं को कि हाँ ये पार्टी हमारे समर्थन में है। और जो सत्तासीन पार्टी उसको भी लगे कि हाँ युवाओं के लिए अगर हमने उनकी मांग नहीं सुनी, डिमांड नहीं सुनी, समस्याएं नहीं सुनी, तो ये पार्टी और जो युवा है इस पार्टी को और मुक्त कर लेगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं देखने को मिला। इसी कारण से युवा वंचित है, अलग है और परेशान है। अपनी मांग को लेकर लगातार प्रार्थना पत्र और ज्ञापन वगैरह सब देता है, लेकिन स्थिति जिसकी तरह से समझा जा सकता है। जिस राज्य में 2016 से वैकेंसी पड़ी हो और अभी जाकर फिल नहीं हुई हो, तो समझा जा सकता है कितनी पुरानी वैकेंसियाँ हैं, क्या हाल है, किस तरीके से काम चल रहा है। दुखद है। वीडियो एग्जाम के बारे में भी आपको बता दें, और वीडियो एग्जाम भी जल्द ही कंडक्ट हो सकता है, तो वीडियो एग्जाम के लिए भी आप लोगों को रेगुलर तरीके से लगे रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप सो गए, आपको देखिए सिलेबस सो गए छोड़िएगा उसको, सिलेबस देखिए, सिलेबस सब एक ही है। वीडियो एग्जाम हो या पीईटी हो, सबका सिलेबस एक ही है, तो आप लोगों को टेंशन होने वाली बात ही नहीं। आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो का सिलेबस एक ही है। लेकिन बात यहाँ पर है कि पीईटी में तो आप कोई भी अप्लाई कर सकता है जो क्राइटेरिया पूरा करता है, लेकिन वीडियो में तो कोई अप्लाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये पुरानी भर्ती री एग्जाम है। इस कारण से जो री एग्जाम देने वाले भाई बहन हैं उनको मैं बता दूं, उनको पीईटी के तरीके से तैयारी करनी। हालांकि पीईटी में 5-5 नंबर मैथ और इंग्लिश के दे दिए, उसको चिंता मत करिए, बाकी सिलेबस सेम टू सेम है। जमकर तैयारी करें, क्योंकि वीडियो री एग्जाम से अच्छा आपको कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें पीईटी जैसा लफड़ा देखने को मिलने वाला नहीं है। और जब पीईटी नहीं है तो भाई बड़ा आराम है, क्योंकि पीईटी पहले क्वालीफाई करो, फिर उसके बाद मेंस क्वालीफाई करो, फिर अगर टाइपिंग होती है तो टाइपिंग क्वालीफाई करो, फिर जाकर आपको नौकरी मिलती है। और कब तक मिलती है ये तो भगवान भरोसे है। जब मैंने देखा कि 2016 वाली वैकेंसी अभी तक फिल नहीं हुई, और भी कई वैकेंसी हैं ऐसी जो 17 से पड़ी हुई हैं, अभी तक फिल नहीं हुई है, उनको लेकर UPSSC आयोग जो तेजी दिखा रहा है। बहुत ही जल्दी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी एंथेटिक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।